हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होटी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है फिंगर मिलेट यानी कि रागी और इसका बॉटनिकल नेम है इलुसाइन कोरानाका। फिंगर मिलेट एक वार्षिक पौधा है जिसे अनाज के रूप में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह मूल रूप से इथोपिया के उच्च क्षेत्रों का मूल निवासी है। 25 से अधिक देशों में रागी की खेती की जाती है। अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में और एशिया के निकट पूर्व से सुदूर पूर्व तक इसकी खेती की जाती है। रागी एक मुख्य खाद्य अनाज के रूप में उगाया जाता है। रागी के प्रमुख उत्पादक देश है युगांडा, भारत, नेपाल और चीन। रागी के पोषक तत्व: रागी में नमी 13.24%, प्रोटीन 7.6%, कार्बोहाइड्रेट 74.36%, फाइबर अर्थात रेशा 1.52%, खनिज अर्थात मिनरल्स 2.35%, वसा 1.35% और ऊर्जा 341.6 कैलोरी प्रति 100 ग्राम में। रागी का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन: इसका किंगडम है प्लांटे, इसका ऑर्डर है पोएलस, फैमिली है पोएसी, सब फैमिली है क्लोरिडोइडी, जीनस है इल्यूशाइन, स्पीशीज है ई कोरानाका और इसका बॉटनिकल नेम है इल्यूशाइन कोरानाका। श्रीलंका में रागी का औसत उपज 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्षेत्रफल 5665 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रागी का कल्टीवेशन किया जाता है और उत्पादन 4212 मेट्रिक टन होता है। श्रीलंका के शुष्क और मध्यम क्षेत्रों में वर्षा सिंचित ऊंची भूमि में रागी उगाया जाता है। याला मौसम के दौरान निचली भूमि के धान के खेतों में रागी उगाया जा सकता है। भारत में रागी उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम में रागी का कल्टीवेशन किया जाता है। रागी की कल्टीवेशन के लिए पारिस्थितिक आवश्यकताएं: पहला, जलवायु की स्थिति। रागी अर्थात फिंगर मिलेट मध्यम वर्षा में सबसे अच्छी तरह बढ़ता है। वार्षिक तापमान की सीमा 11 से 27 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। रागी की कल्टीवेशन के लिए कम सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। दूसरा है मिट्टी। रागी की कल्टीवेशन के लिए अच्छी जल निकास वाली गाद दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इन पर रागी अच्छी तरह से उगता है। लाल भूरे रंग की मिट्टी, कैल्शियमी लाल पीली लेटासोल और रेतीली दूसरा है मिट्टी। रागी की कल्टीवेशन के लिए अच्छी जल निकास वाली गाद दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इन पर अच्छी तरह से उगता है। दूसरा है मिट्टी। रागी की कल्टीवेशन के लिए अच्छी जल निकास वाली गाद दोमट मिट्टी अच्छी होती है। रागी इन पर अच्छी तरह उगता है। लाल भूरे रंग की मिट्टी, कैल्शियमी लाल पीली लेटासोल, रेतीली रेगोसोल, इन मिट्टियों पर रागी का कल्टीवेशन अच्छी तरह किया जाता है और इन मिट्टियों का पीएच मान 5.0 से 8.2 होना चाहिए। रागी की अनुशंसित किस्में: पहला रवि, इसका परिपक्वता 90 से 100 दिन का होता है। दूसरा रावण, इसका परिपक्वता 90 से 100 दिन का होता है। भूमि की तैयारी: रागी की फसल को पारंपरिक रूप से महामौसम के दौरान चेना पर उगाया जाता है। आमतौर पर भूमि की तैयारी के बिना रागी को बोया जाता है। मिट्टी को डिस्क हैरो या कुदार के साथ महीन भुरभुरा बनाया जाता है अधिक उपज के लिए। अपलैंड बीजों को नम मिट्टी में बोया जाना चाहिए और जैविक खतरों से बचाना चाहिए। बीज की स्थापना अर्थात बीज की बुआई: रागी की फसल की बुआई
3 तरीकों से की जाती है। पहला ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा रॉ सीडिंग मेथड और तीसरा ट्रांसप्लांटिंग मेथड। श्रीलंका में सामान्यतः ब्रॉडकास्टिंग मेथड अपनाई जाती है। पंक्ति से बुआई में बीजों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड में 20 से 25 दिन पुराने पौधों को रोपा जाता है। उर्वरक का प्रयोग। पहला आधारभूत उर्वरक बुआई के समय यूरिया 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, टीएसपी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एमओपी अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रागी के बुआई के समय दिया जाता है। दूसरा टॉप ड्रेसिंग अर्थात बुआई के बाद बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के उचित प्रयोग के लिए मिट्टी में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। सिंचाई अर्थात इरिगेशन। जब तक अंकुर पौधे स्थापित न हो जाए, खेत की हर 4 से 5 दिनों में एक बार सिंचाई करें। सूखे समय के दौरान साप्ताहिक अंतराल पर पूरक सिंचाई प्रदान की जाती है। सिंचाई के लिए ऊंची मेढ़ों या थाला बेसिन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण। रागी के पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और उन्हें मजबूत बनने के लिए 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। पंक्तियों में पौधे लगाने से खरपतवार नियंत्रण में आसानी होती है। रोपाई के बाद 10वें और 20वें दिन 2 बार हाथ से निंदाई करें। कटाई अर्थात हार्वेस्टिंग। रागी लगभग 3 से 5 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। जब 80% बालियां भूरे रंग की हो जाए तब कटाई की जाती है। यह फसल उत्पादन की सबसे अधिक श्रम साध्य प्रक्रिया है। पकी हुई बालियों को चाकू से एक एक करके काटा जाता है। सूर्य की रोशनी में साफ और सख्त जमीन पर बालियों को सुखाया जाता है। कटाई और सुखाने के दौरान किसी भी भौतिक मिश्रण को रोकने के लिए अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बालियां पर्याप्त रूप से सूख जाए तो उनकी थ्रेसिंग और ओसाई की जाती है। औसत उपज 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। भंडारण अर्थात स्टोरेज। रागी को कुछ दिनों के लिए ढेरों में लगाया जाता है और सीटों के रूप में संग्रहित किया जाता है। यदि इसे सुखाकर रखा जाए तो इसे 5 साल तक संग्रहित किया जा सकता है। भंडारण के दौरान कीट पतंगे इस पर हमला नहीं करते हैं। बारिश की शुरुआत में अनाज जीवित हो उठता है और केवल 45 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो सकता है। हानिकारक कीट। श्रीलंका में रागी पर किसी गंभीर हानिकारक कीट की रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन याला मौसम के दौरान पौधे तना छेदक के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके सिम्टम हैं। पहला, पुराने पौधों में विशिष्ट डेड हर्ट अर्थात सूखा तना शीर्ष। दूसरा, तने में लार्वा पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक उर्वरक डायाजीनोन फ्यूराडान का उपयोग किया जाता है। रागी में रोग अर्थात डिसीज। बैक्टीरियल ब्लास्ट। पौधे मुख्य रूप से महामौसम के दौरान ब्लास्ट से प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण हैं पत्तियों पर भूरे रंग के, किनारों पर हीरे के आकार के धूसर सफ़ेद घाव विकसित हो जाते हैं। अधूरे दाने और टूटी हुई पेडिसल। महामारी की स्थिति में अंकुर मर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए पौधों की सघन आबादी से बचें, भारी नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग से बचें। रासायनिक नियंत्रण बेनोमील और एडिफेनफोस का उपयोग करें। रागी का उपयोग पहला, आमतौर पर पकाकर दलिया बनाया जाता है जिसे अन्य व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। दूसरा, इडली और लड्डू जैसे सामान्य व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। तीसरा, अनाज का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। मिलेट के भूसे का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। रागी का औषधीय मूल्य पहला,
ऊर्जा प्राप्त करने का उत्कृष्ट स्रोत है। दूसरा, हड्डियों के विकास में मदद करता है। तीसरा, वजन कम करने के लिए सहायक है। चौथा, मधुमेह रोगियों के लिए सहायक है। पांचवा, एनीमिया के उपचार में सहायक है। छठवां, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और सातवां, शरीर को आराम देता है। वर्तमान स्थिति। रागी का वर्तमान वार्षिक उत्पादन लगभग 6,400 मीट्रिक टन है। वर्तमान उत्पादकता लगभग 1.1 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। रागी की खेत का वार्षिक विस्तार 5,900 हेक्टेयर पर बना हुआ है। देश में सालाना लगभग 3,200 मीट्रिक टन रागी आयात की जाती है। फिंगर मिलेट बीजों का आयात उद्योगों की शुद्ध बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। स्थानीय उत्पादकता के कमी के कारण फिंगर मिलेट के बीजों का निर्यात कम मात्रा में होता है, जो नगण्य है। इसका मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 30 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। क्रमागत FCRDI ने रागी की उच्च उपज वाली किस्म विकसित की है। अच्छे प्रबंधन के साथ उपज 3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक प्राप्त होता है। उचित प्रबंध प्रथाओं को अपनाने के थोड़े और प्रयासों के साथ हम रागी के मौजूदा खेती क्षेत्र से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये रागी का इन्फॉर्मेटिव क्लास है। इसके बाद रागी का एक और कंप्लीट क्लास बनाकर अपलोड करूँगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐड होंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।